गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जैसे कि आप सब जानते हो करवा चौथ है, तो आज हम सुन रहे हैं उनकी कहानियाँ। तो पहले हम कर रहे हैं तैयारियाँ, तो देखो आप बीच में ये मेरी बहन लगा रही है तिलक, ये कर रहे हैं। तो हमने ये कर लिया तिलक। तो मेरी बहन का पहला करवा चौथ है, तो ये अपने घर में मना रही है। हम आए हुए हैं उनके घर। हल्दी मिलाते हैं, छोले मिलाते हैं। हल्दी तो होली के व्रत पे की जाती है ना। और ये हमारी भाभी है, ये हमारी चाची है, ये हमारी चाची हैं, ये आपको सबको पता ही है, ये मेरा बेटा, ये मेरी नाती है। और ये मेरी बहन है। तो लाओ भाई टीका करो। चलो अब हम सब टीका लगवा लेते हैं। तेरे फोन आ रहा था, अभी बिजली विभाग का आया। सबके टीका लग चुका है। लगा कहाँ चुका। चाची तो मैं सरकना पड़ेगा इधर ही। छोले का लगा पहले। अच्छा लग रहा है विधान। चलो अब हमारी पंडितानी कथा सुनाएंगे। दे इसमें लिख रही होगी ना। तो अब शुरू करते हैं कहानी सुनना। मेरी चीवी को भी दे दो भाई। लम्बा लगा उसके मत लगा, क्यों? शिवी के लगाने दो ना। क्या होगा? जल वो हो जाएगा भी एलर्जी। नहीं कुछ नहीं आ रहा। करा था जब तेरे लग जाने अब हम कहानी शुरू करते हैं। भाई कहानी तो मुझे दिख भी नहीं रही। पूजा को दिख बैठ के वहां से पूरी ये बीच में धर लो। आ जाओ थोड़ी आगे। अब शुरू हो रही है कथा। श्री करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वधी चार को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में जिग नामक ब्राह्मण के साथु पुत्र एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी के दीपक दिखाकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल गया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकल आया, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आदि वीरावती जो उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथा करवा चौथ व्रत अपनी व्रत को बड़ी भक्ति व भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुण्य देवता शुद्र जीवित हो उठा। जय करवा की। बाबा की कहानी चल रही है। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहा करते थे। एक का नाम सरोज, एक का नाम रेखा था। रेखा बड़ी गरीब थी, सरोज के पास बहुत धन दौलत थी। ऐसे ही एक करवा चौथ का व्रत आया। उसके बाद एक दिन गायक रेखा के घर गए। वो कह रहे भोजन दो। रेखा बोली कि बाबा आओ बैठो मेरे पास, तो बस यही है, रूखा सूखा जो है वो खा लो आप। उसने उसको वो खिलाया और उसने उसको खाते ही बोला कि मुझे हगार आ जाए, कहाँ करूँ। उसने कहा बाबा इतना बड़ा आंगन पड़ा है, जहाँ मर्जी चोत ले। उसने कहीं नहीं, सारे घर में हगार भर दिया अपना, थोड़ा थोड़ा करके सारी जगह में चोत दिया और चोत के चलता बना। वो दूसरी जगह पे पहुंचा, सरोज के घर पे। सरोज अपने जेवरों के साथ बैठी हुई थी, लदा लद्दू के अच्छे से तैयार होके बैठी थी। उसने कहा कि मेरे को खाना चाहिए। उसने कहा कि चल जा यहाँ से, तेरे को कोई खाना नहीं मिलेगा। उसने उसको ये कह के भगा दिया। अब उसने वो गया नहीं, लेकिन उसने कहा कि मुझे हगार आ रही, कहाँ हगूँ। तो उसने कहा चल निकल यहाँ से, बाहर जाके हग ले, लेकिन उसने वहीं हग दिया।
ऐसे करते 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 तो रात बीत गई। रेखा गई अपने घर में, तो देखा उसने जहाँ जहाँ उसने हगा था वहाँ पे सोना चांदी सारे में फैला पड़ा हुआ था। इसी के साथ रेखा की कहानी बनती हुई अमीरों वाली, और उसी के साथ सरोज ने जो उसको धिक्कार के निकाला था, सारा पैसा माल साल सब चला गया। जय बिंदाई बाबा की जय। जय बिंदाई बाबा। मेरे तो इसी तरह से कहानी खत्म होती है। तो हम सारे जा रहे हैं अर्घ देने के लिए। तो चल देंगे, चलो तुम अरे मैं कितना अरे रुक जा, चांद दिख रहा है सूरज। रख लिए थोड़ा। वो रख दी थोड़े। तो हम अर्घ दे के आ गए हैं। तो मेरे साथ, मैं अपने ससुराल में तो हूँ नहीं, पियर में हूँ। तो मैं अपने सास ससुर का ये रख रही हूँ ठाके, जब मैं घर जाऊँगी, जब मैं दूँगी उन्हें। तो सो गाइस, मैंने आज साड़ी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ और लड्डू मुझे बताना कमेंट में। तो बाय।